जापान का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ने चीन को हिला दिया। कल्पना करो, पूर्वी चीन सागर में एक अदृश्य परछाई। चीनी J-20 के सेंसर चमक रहे हैं, लेकिन अचानक रडार की स्क्रीन खाली हो जाती है। जापानी पायलट मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसका FX दुश्मन को भनक तक नहीं लगने दे रहा। ये कोई सुपर हीरो फिल्म का सीन नहीं, बल्कि जापान की सैन्य क्रांति का वास्तविक भयानक सपना है। भारत के लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि प्रशांत महासागर की ये जंग हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता कैसे दुश्मनों को नींद हराम कर सकती है। आज हम जानेंगे कैसे ये विमान चीन की हवा उड़ा रहा है, इसकी हर तकनीक को गहराई से समझेंगे और भारत के तेजस AMCA के लिए क्या सबक हैं। तैयार हो जाओ, ये कहानी तुम्हें चौंका देगी। दोस्तों, ये खबर अभी अभी गर्मागर्म है। दिसंबर 2025 में ही जापान ने GCAP कार्यक्रम के तहत मित्सुबिशी FX का प्रोटोटाइप परीक्षण किया। चीनी J-15 विमानों ने जापानी F-15 पर रडार लॉक ऑन करने की कोशिश की, लेकिन FX की अद्भुत छद्म युक्ति ने सबको चकमा दे दिया। BBC और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही हैं कि तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पहले का जापान सिर्फ रक्षात्मक मोड में उसके पुराने F-2 विमान चीन की घातक J-20 का सामना ही नहीं कर पाते थे, लेकिन अब GCAP के बाद सब बदल गया। ब्रिटेन और इटली के साथ मजबूत साझेदारी, 2035 तक पूर्ण तैनाती का लक्ष्य। भारत के लिए ये क्यों प्रासंगिक? हमारा तेजस MK2 और उन्नत AMCA प्रोजेक्ट भी छठी पीढ़ी की इन विशेषताओं का पीछा कर रहे हैं। जापानी विश्लेषकों ने चीन की J-36 प्रोटोटाइप्स को साफ खारिज कर दिया, इन्हें महज प्रचार बताया। सेनकाकू द्वीपों का विवाद, ये विमान पूरा खेल बदल देगा। पहले चीन हावी, उसके 200 से ज्यादा J-20 जापान के 140 F-35 को दबा रहे। बाद संतुलित शक्ति, जापान निर्यात के लिए तैयार। आंकड़े देखो तो साफ है, चीन का हवाई वर्चस्व अब खतरे में। ये अंतर FX ही भर रहा है। और भारत, हम क्वाड के इस मजबूत साथी से सीख सकते हैं। अब आता है असली समाधान, मित्सुबिशी FX, जो अब GCAP लड़ाकू विमान का दिल है। पहले एक सरल उपमा लो। सोचो, साधारण फोन बनाम आधुनिक स्मार्टफोन। साधारण फोन तो बस कॉल लेता है, लेकिन स्मार्टफोन खतरे की भविष्यवाणी करके पहले ही अलर्ट कर देता है। स्तर 1 पूरा, अब स्तर 2। इसे विकसित किया मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो के साथ मिलकर। समय रेखा देखो, 2019 में शुरुआत, 2024 में प्रोटोटाइप की पहली उड़ान और 2035 तक जापानी वायुसेना में सेवा। मुख्य विशेषताएं: लंबाई 20 मीटर, हमारे राफेल जितनी, विंगस्पैन 15 मीटर, सुखोई 30 MKI से छोटा लेकिन कहीं ज्यादा घातक। गतिमाच 2+, दिल्ली से आगरा सिर्फ 10 मिनट में, दूरी 2000 किलोमीटर, मुंबई से कोलंबो तक सीधी पहुंच। इंजन अनुकूली चक्र वाला, IHI और रोल्स रॉयस का संयुक्त प्रयास F-35 के इंजन से 40% ज्यादा बल पैदा करता। कुल लागत 1.5 ट्रिलियन येन का कार्यक्रम, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए, जिसमें 2 पूरे तेजस स्क्वाड्रन बन सकते हैं। स्तर 3, ये अद्वितीय है ड्रोन झुंड को कमांड करने की क्षमता। क्वांटम सेंसर, जो दुश्मन को पहले ही भेद देते हैं। चीन क्यों हिल गया? क्योंकि ये J-20 की छद्म युक्ति को आसानी से चीर फेंकता है। ये विमान न सिर्फ उड़ता है, बल्कि सोचता भी है। डिजाइन में 3 मुख्य बदलाव: विशाल हथियार भंडार, AI एकीकरण और नेटवर्क सेंटर वॉरफेयर। जापान ने इसे ऐसे बनाया कि यह अकेला 4 दुश्मनों का मुकाबला कर ले। भारत के AMCA डिजाइनरों के लिए यह ब्लूप्रिंट जैसा है। अब समझो ये कैसे कार्य करता है, एक रोमांचक कहानी के जरिए। कल्पना करो, चरण 1, पता लगाना। 500 किलोमीटर दूर शत्रु को चिह्नित कर लेता है। क्वांटम रडार की ताकत चीन के पारंपरिक रडारों को पूरी तरह अंधा कर देता। परिदृश्य लो, चीनी विमानवाहक समूह धीरे धीरे बढ़ रहा। FX का सेंसर संलयन तुरंत डेटा खींच लेता, उपग्रहों से, AWSES से, यहां तक कि क्वाड सहयोगियों के नेटवर्क से। चरण 2, विश्लेषण। AI सह पायलट महज 0.5 सेकंड में हर खतरे का आकलन कर लेता। सवाल उठता है, क्या यह वफादार विंगमैन ड्रोन तैनात करेगा? हाँ, बिल्कुल। 20 ऐसे UAV को एक झटके में कमांड पर लगा देता। न्यूरल नेटवर्क दुश्मन की हर गतिविधि भविष्यवाणी करते हैं 95% सटीकता के साथ, जैसा जेन की डिफेंस वीकली ने विश्लेषित किया। चरण 3, संलग्नता।
निर्देशित ऊर्जा हथियार चालू लेजर पॉड मार्च 5 की मिसाइलों को मध्य हवा में भून देते। हथियार भंडार में हाइपरसोनिक मिसाइलें लदी हैं। 1000 किलोमीटर दूरी बीजिंग तक आसानी से पहुंच। चरण 4, निष्प्रभावीकरण। छद्म कोटिंग रडार क्रॉस सेक्शन को घटाकर 0.001 वर्ग मीटर कर देती एक गोल्फ बॉल जितना। हमले के बाद डेटा तुरंत सहयोगियों के साथ साझा, ये नेटवर्क्ड हत्या श्रृंखला है। एकीकरण, F-35 बेड़े से पूरी तरह सहज, सब कुछ स्वचालित, पायलट को सिर्फ अंतिम निर्णय लेना है और फिर शत्रु का पूरा बेड़ा धूल में मिल जाता। ये 4 चरण इतने तेज कि दुश्मन को समझ ही नहीं आता। भारत के संदर्भ में सोचो, ये हमारी EWSES और तेजस के साथ कैसे एकीकृत हो सकता। सबूत क्या है? अक्टूबर 2025 में गिफू एयरबेस पर परीक्षण, रडार बचाव 99%, सफल। अमेरिकी पर्यवेक्षक पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जापान के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, यह चीन को स्पष्ट संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, पेंटागन की रिपोर्ट में इसे समान स्तर का प्रतिस्पर्धी बताया। डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट्स ने भी पुष्टि की कि ये टेस्ट्स रियल वर्ल्ड परिस्थितियों में कामयाब रहे। रणनीतिक लाभ देखो 4 आयामों में। सैन्य रूप से जापान को पूर्ण हवाई श्रेष्ठता मिल गई। चीन की एदो एडी बुलबुला को चीरकर अंदर घुसपैठ। सामरिक अंतर भर गया। एक FX-4 दुश्मनों का सफाया कर सकता। आर्थिक लाभ, 15 देशों को निर्यात की योजना। भारत भी लिस्ट में। 50 करोड़ रुपए की संभावना। लाखों स्वदेशी नौकरियां पैदा। रणनीतिक स्वायत्तता का तो कहना ही क्या, कोई अमेरिकी निर्भरता नहीं। जापान का पूर्ण नियंत्रण। भू राजनीतिक प्रभाव, क्वाड गठबंधन मजबूत। भारत जापान अक्ष चीन को कड़ा जवाब देगा। शक्ति का पूरा परिवर्तन। हिंद प्रशांत क्षेत्र अब संतुलित। ये सिर्फ विमान नहीं, क्षेत्रीय शतरंज का नया मोहरा है। भारत के लिए हमारी आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई। भविष्य क्या? 2040 तक बड़े उन्नयन, हाइपरसोनिक इंजन, अंतरिक्ष आधारित एकीकरण। तैनाती का प्लान, 100 से ज्यादा इकाइयां जापानी वायुसेना में। ये जापान के रक्षा दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता और हमारा आत्मनिर्भर भारत 2047 के विजन से जुड़ता। तकनीक का मार्ग, AI का तेज विकास, ड्रोन, मातृजहाज की भूमिका बढ़ेगी। भारत के AMCA को इसी से प्रेरणा। जापान ने साबित कर दिया कि नवाचार से सबसे बड़े दानव भी हिल सकते हैं। भारत के युवा, ये प्रेरणा लो। तेजस और AMCA को दुनिया का सबसे घातक बनाओ। हमारी वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का समय आ गया है। सोचो, जब जापान जैसे देश ने प्रशांत में संतुलन बनाया, तो हम क्यों न हिंद महासागर में अडिग हों। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए हर युवा को योगदान देना होगा। डिजाइन, टेस्टिंग, प्रोडक्शन में जुटो। DRDO और HAL को मजबूत बनाओ ताकि आने वाली पीढ़ी गर्व से कहे कि हमने खुद बनाया। ये सिर्फ विमान नहीं, हमारी संप्रभुता की गारंटी है। अगले वीडियो में चीन का J-36 का पूरा रहस्य उजागर करेंगे। अमेरिकी पायलट हक्के बक्के रह गए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एक भी वीडियो न चूको। जय हिंद।